अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। तो हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली थी। और आज जो है हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ दोस कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen called hydrocarbons and their derivatives। तो इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं और उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है कि स्टडी ऑफ दोस कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। तो जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक हाइड्रोकार्बन्स को और दूसरा डेरिवेटिव्स को। अब मैंने इनको हाईलाइट क्यों किया है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये वही 2 पॉइंट्स हैं जिसकी आपको समझ नहीं आई होगी। चलिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा कि कोई कार्बन स्टडी करेंगे और कोई हाइड्रोजन है और इस किस्म का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो मेन है ना वो ये है कि इसमें आप क्या स्टडी करते हो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और उनकी क्या स्टडी करते हो? उनके डेरिवेटिव स्टडी करते हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन स्टडी करते हो। कार्बन और हाइड्रोजन जिन्हें आप क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। और उनके डेरिवेटिव स्टडी करते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और इस सारे प्रोसेस की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और उनके डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन से निकाले गए हों, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने कहा हम 2 टर्म समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल्स को, यानी हाइड्रोकार्बन्स किस तरह है इसके कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है ना इनकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, हम इनकी कैटेगरीज बना लेते हैं कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं। उन 3 कैटेगरीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब इसकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले जो है वो है अल्केन, फिर हमारे पास है अल्कीन और फिर हमारे पास है अल्काइन। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी कभी कभी इसमें ले लेते हैं, या आप समझिए कि मैं आपको इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच में ऐड मैंने कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब मेरे पास अल्केन जो है ये किस तरह, अल्कीन किस तरह, अल्काइन किस तरह, ये है क्या असल में, इनको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि हमारे पास अल्केन्स वो होते हैं जिनमें क्या हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रस्सी हो। अब आप कहेंगे ये रस्सी कहाँ से आ गई? आपको मैं समझाती हूँ कि रस्सी से क्या मुराद है। अल्कीन वो होते हैं जिनमें हमारे पास तकरीबन 2 रस्सियाँ हों। ठीक है, अल्काइंस वो होते हैं जिनमें हमारे पास तकरीबन 3 रस्सियाँ हों। ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें रिंग्स हों। ठीक है, रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स हों। ठीक है, अब ये रस्सियाँ और ये रिंग्स क्या मुराद है इनसे? अब हमारे पास जब भी कोई चीज़ किसी एक रस्सी से जुड़ी हो उसको हम अल्केन कहेंगे। जब भी हमारे पास चीज कभी 2 रस्सी से जुड़ी हो उसको हम अल्कीन कहेंगे। और जब भी कोई चीज हमारे पास 3 रस्सियों से जुड़ी हो उसको हम अल्काइन कहेंगे। अल्केन को समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो रस्सी है ना असल में इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, इसको असल में हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? ग्लू का काम करता है। जिस तरह ग्लू होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, मेरे पास ये पेन है ना, ठीक है, ये पेन है और इसकी ये जो पेन की कैप है और ये जो पेन है ये आपस में ना फॉर एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं ना। अगर मैं इनको फिट करूँ ये जुड़ गए बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे पास जब कोई चीज़ एक ग्लू से जुड़ी जाए यानी एक रस्सी से जुड़ जाए तो उसको अल्केन बोलते हैं। और अगर हमारे पास कोई चीज़ 2 रस्सियों से जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं अल्कीन। और अगर हमारे पास कोई चीज़ 3 रस्सियों से जुड़ जाए तो उन्हें हम कहते हैं अल्काइंस। अब इसके कॉन्सेप्ट को इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल हम लोग लेते होते हैं मीथेन की। ठीक है, मीथेन की इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4,
यानी एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये है। अल्कीन, इसमें जो ग्लू होती है ना वो दो चीज़ों के दरमियान होती है और दो रस्सियों से बंधी हुई होती है। अब जैसे अल्कीन है तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास C2H4, यानी इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इथीन की, यानी इसमें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और अल्काइन क्या है, इसकी हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, C2H2, यानी इसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। और इसकी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको C6H6, यानी 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब इनके स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के देती हूँ, तब आपको ये जो रस्सी वगैरह मैंने आपको एज एग्जाम्पल के तौर पे बताई है, ठीक है। आपने इसको रियल लाइफ में ये नहीं कहना कि रस्सी होती है, असल में ये बॉन्ड होता है, यानी एक ग्लू होती है जो चीज़ों को जोड़े रखती है, ठीक है ना। तो इस किस्म का सारा कंसेप्ट आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में ना मैं ऐसे बेसिक सा डाल रही हूँ ताकि आपको मैं डायरेक्ट को कह दूँ कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये तो हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो फजूल में ना, मतलब कि मैं अभी से आपके नन्हे से दिमाग में ना इतने भारी कंसेप्ट नहीं डाल सकती, ठीक है ना, ये जुल्म हो जाएगा आप सब पे, तो मैं ये जुल्म नहीं कर रही आप पे। तो मैं आपको ना बस बेसिक सा बता रही हूँ और बेसिक सी आसान सी लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बुक में तो जस्ट डेफिनेशन थी, और अक्सर जो है डेफिनेशन ही समझा देते हैं टीचर्स बच्चों को कि बस बच्चे हैं ना इतना भारी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक सा ना हर चीज़ आपके दिमाग में डाल रही हूँ ताकि आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन बेसिक बेसिक बता रही हूँ, ये भी नहीं कि मैं आपको हाई लेवल की बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ, सही है ना। तो अब अल्केन जो है ना, अल्केन, अब इसमें ना मैंने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना, जिसमें मैंने एक कार्बन रखना है और साथ में क्या रखना है, 4 हाइड्रोजन रखना है। तो ये एक कार्बन है और इसके साथ मैंने 4 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। ये मीथेन का फॉर्मूला है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। मीथेन इस तरह होता है, एक कार्बन दरमियान में और 4 हाइड्रोजन साइड पे, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन ना उसके अंदर ना क्या कैपेसिटी होती है, कार्बन कहता है कि मैं 4 बांड बना सकता हूँ। कितने बांड बना सकता हूँ, 4 बांड बना सकता हूँ, 4। मेरे साथ 4 बंदे जुड़ सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 4 बंदे जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, ठीक है। कौन से बंदे हैं, हाइड्रोजन। मीथेन में कितने हाइड्रोजन थे, 4। कितने कार्बन थे, 1। कितना कार्बन आया स्ट्रक्चर में, 1। कितने हाइड्रोजन आए, 4। सही। आगे चलते हैं अल्कीन की तरफ। अल्कीन में क्या होता है, 2 कार्बन है तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए मैदान में, लड़ने के लिए नहीं, ऐसे ही आए आमने सामने। दरमियान में कितनी बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स, ठीक है। 2 बॉन्ड्स आ गए, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, ऐसे खोल के भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह। बस 2 कार्बन बराबर करो और 2 हाइड्रोजन कोनों पे लगा दो, ठीक है। क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है, कितने रस्सियां हैं इसके पास, 2 रस्सियां हैं ना, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 कार्बन ने यहाँ बनाए हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। इस कार्बन को भी देख लो, 2 कार्बन ने यहाँ बनाए हैं और 2 कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, ठीक है। इस तरह अल्काइन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो भाई अब आ गया है अल्काइन। अल्काइन कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है, अल्काइन का भी सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है, उनके दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स। कितनी रस्सियाँ, 3 रस्सियाँ। कितने ग्लू, 3 ग्लू, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, ये ज़्यादा मजबूत है, फिर ये मतलब ये मजबूत है इससे और ये मजबूत है इससे। मतलब मैं असल में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 3 रस्सियाँ होती है ना, ये मजबूत होती हैं 2 रस्सियों से, और जो 2 रस्सियाँ होती है ना वो मजबूत होती है 1 रस्सी से, ठीक है। असल में आपको ये बताना चाह रही थी। वैसे उस कंसेप्ट, ये बहुत डीप कंसेप्ट है, बाद में समझ लेंगे, ये मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता दिया, दिख जो गया तो सोचा बता ही दूँ। तो अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक एक हाइड्रोजन, 2 बराबर हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन भी बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 2 3, ये एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसके बॉन्ड में मुकम्मल, इसके बॉन्ड में मुकम्मल। चलो बॉन्ड का कंसेप्ट में नहीं देती आपको, बहुत कम्प्लेक्स हो रहा है फिर ये, ठीक है। बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ये मैं ऐसे ही बता रही थी आपको। अब इधर रिंग को देखो, तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इधर इधर इधर,
कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन बन गए। सही है। तो ये सारा था ओवरऑल कंसेप्ट जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। अच्छा, एक और ये सारा मैं आप जो है लिख सकते हैं, ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में वैसे आया होगा या हो सकता है ना आया हो। अल्लामा इकबाल की कौम है, सोचेंगे तो ज़रूर, सोचना वैसे चाहिए भी सही आपको, लेकिन अगर नहीं सोचा तो चलो मैं आपको सोच दिला देती हूँ कि क्या हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे? इधर भी मैम ने एग्जाम्पल दी, कार्बन और हाइड्रोजन डाला, इधर भी मैम ने एग्जाम्पल दी, कार्बन और हाइड्रोजन डाला, यहाँ भी मैम ने एग्जाम्पल दी, कार्बन और हाइड्रोजन, एरोमेटिक्स में भी मैम ने एग्जाम्पल दी, कार्बन और हाइड्रोजन। तो क्या बस कार्बन और हाइड्रोजन ही है या फिर कोई और भी आ सकता है? नहीं, और कोई भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लें, इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। इसीलिए इनका नाम क्या है? हाइड्रो, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन से मुराद कार्बन ही। मैंने सोचा था ये मैंने आपको लास्ट में बता दूंगी कि हाइड्रोकार्बन्स नेम भी इसलिए है कि हाइड्रो मिनी हाइड्रोजन, कार्बन मिनी कार्बन, की जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन हो गए। अब आ जाता है थोड़ा डेरिवेटिव का कंसेप्ट कि डेरिवेटिव क्या होता है। हमने कहा था ना 2 टर्म्स पढ़ेंगे, हमने कहा था हाइड्रोकार्बन्स का कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे और डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो डेरिवेटिव को थोड़ा समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, फिर अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो अब ये भाई डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, इतना ब्रीफ भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना, कि टॉपिक से ना हटे, ठीक है, टॉपिक से हट जाए ऐसे भी नहीं करेंगे। तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। डेरिवेटिव क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ CH4 की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना। CH4 को मैंने बोला था कि CH4 जो है ना वो हम किसको कहते हैं? मीथेन को बोलते हैं, ठीक है, मीथेन को बोलते हैं हम CH4। तो अगर ये जो CH4 है इससे मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, ठीक है ना, हाइड्रोजन मैं निकाल दूँ, तो अगर मैं इस CH4 से एक हाइड्रोजन निकालती हूँ ना तो ये CH3 बन जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और अगर इस CH3 के अंदर ना मैं एक और चीज़ डाल दूँ, ठीक है, मैंने एक और चीज़ डाल दी, OH ना मैंने उठा के ना OH उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आप कहेंगे OH क्या होता है मैम, अब OH कहाँ से ले आएंगे? अच्छा खासा इजी सा कॉन्सेप्ट बन रहा था और OH बीच में आ गया। तो OH बच्चे असल में हमारे पास क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है ना, समझे, एक ग्रुप है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एक, ठीक है ना, जिसमें ना ऑक्सीजन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। मैं कैमरा थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, OH नहीं दिख रहा। तो OH जो है हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें OH जो है वो H के साथ अटैच होता है। बस यहाँ इतने तक ही याद रखें तो काफ़ी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं इसको। तो मैंने बस ये ग्रुप जो है ना आके CH3 के साथ डाल दिया। जब मैंने ये ग्रुप CH3 के साथ डाल दिया ना तो मेरे पास एक चीज़ बनेगी, ठीक है ना, जिसको मैं बोलूँगी CH3 और OH साथ में लग गया तो OH। अब ये मीथेन था ना तो ये तो मीथेन ही रहेगा, ठीक है, मीथेन, लेकिन OH आ गया है तो बस ये OL साथ में लगा दो, मीथानोल, ये मिथानोल बन जाएगा, ये कंपाउंड नया कंपाउंड बन जाएगा। यानी CH4 था ना, मीथेन था, इसमें से ना मैंने एक हाइड्रोजन को कहा चलो तुम निकलो यहाँ से, बाय, इसको मैंने बाय किया, हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये CH3 बन गया। अब इसी CH3 के साथ ना मैंने एक ग्रुप लगाया ग्रुप क्या था? OH। OH क्या है? अल्कोहल है एक, ठीक है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अल्कोहल। मैंने अल्कोहल इसमें ऐड किया, अल्कोहल जब मैंने इसमें ऐड किया ना तो CH3 जब इस OH के साथ लगा, ये दोनों आपस में जब मिले तो बस इन्होंने कहा कि बस हम लोग आपस में मिल जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, बस ग्लू के साथ ये दोनों चिपक गए, ठीक है, बस ग्लू के साथ क्या हुआ? चिपक गए। अब ग्लू कौन सी है? कोवलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट, ये सारा कंसेप्ट हमने पढ़ना है 3rd चैप्टर में, हम अभी से नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच से कहाँ पहुंच जाएंगे? 3rd चैप्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1st चैप्टर को हम लोगों ने मतलब बाय बाय कर देना है, फिर ऐसे तो नहीं करते। तो CH3OH के साथ लगेगा तो CH3OH बना देगा, तो क्या बन जाएगा? ये
मिथानॉल बन जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा? मीथेन। ये मीथेन से आया और जो अल्कोहल से ओल आ गया तो मिथानॉल इसका नेम बन जाएगा। सही, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब इस चीज़ को बताने का क्या मकसद था? इस चीज़ के बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो CH4 था ये एक हाइड्रोकार्बन था कि नहीं था? ठीक है ना, सब बोलो था। हाँ बिल्कुल था, हमने देखा है। तो हाइड्रोकार्बन था। अब इस हाइड्रोकार्बन के साथ जब मैंने H निकाला और CH3 के साथ OH लगा दिया तो ये मिथेनॉल बन गया। तो क्या हमारे पास डेरिवेटिव ना हुआ हाइड्रोकार्बन का? बिल्कुल, ये डेरिवेटिव हुआ हाइड्रोकार्बन का। तो ये जो CH3OH हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट बना है ना, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कौन सा स्टार लगा देंगे? हम इस पे लगा देंगे रेड वाला स्टार। ये हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है। तो जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बना है ना, मिथानॉल, ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव है हमारे पास CH4 का। और CH4 क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का कंसेप्ट है कि डेरिवेटिव से क्या मुराद है। डेरिवेटिव मतलब है निकाला गया। डेरिवेटिव का मतलब होता है निकाला गया। ठीक है, डेरिवेटिव्स निकाला गया। किससे निकाला गया है? ये हाइड्रोकार्बन से निकाला गया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ये निकाला गया है। कौन निकाला गया है? मिथानॉल। किससे निकला है? CH4 से। CH4 से H निकाला, OH डाला, मिथानॉल बन गया। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। इवन इसकी जस्ट 3 लाइन्स की डेफिनेशन दी, लेकिन मैंने आपको हर वर्ड हाइड्रोकार्बन उसका सारा बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देन डेरिवेटिव क्या होता है वो भी सारा बताया। उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है ना, तो आई होप आपको मेरा लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।